इसीलिए मैं कहता हूं किसी भी गालीबाज प्रवक्ता को मत बुलाया करिए जो पंजाबियों को गाली दे। उत्तर प्रदेश और बिहारी को कहते हैं फर्जी वोटर, किसी के बाप की दिल्ली नहीं है। अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा में पैदा हुए हैं, वो हमें फर्जी वोटर बुलाएंगे। अरे ऋतुराज जी, 70 में से कितनी सीटें आ रही है? ऐसे थोड़ी चलेगा। जो सवाल पूछ रहे उसका जवाब देंगे ना। जनता काम की राजनीति पर वोट करेगी और इस बार इतनी सीटें आएगी बता नहीं पाए, बता नहीं पाए, आप इनको ज्यादा समय मत दीजिए, इनका कोई स्टेक नहीं है दिल्ली में। पर आप थोड़ा ही बताइए क्या बात कर रहे हैं। इसलिए अब आए थे, हाथ जोड़कर आए थे भाई। अब मैं मुंह खोलूंगा 2017 को आपके दो सबसे बड़े वरिष्ठ नेताओं को मैं तहसीन पुनावाला लेके आता अहमद पटेल जी के पास, इसलिए आए थे हाथ जोड़कर। आई रिक्वेस्ट यू सर, रिक्वेस्ट यू, मत कीजिए, मत खुलवाइए मेरा मुंह। अब अभी नए नए हो, आपको टिकट भी नहीं दी पार्टी ने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली की चुनावी लड़ाई अब रामायण पर आ चुकी है। हाल ही में मां सीता हरण प्रसंग को लेकर केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और इस बयान को सनातन का अपमान करार दिया है। तो वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर केजरीवाल को अल्पज्ञानी बता रहे हैं। इस बीच दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने भगवान श्री राम से केजरीवाल को सद्बुद्धि देने तक की प्रार्थना कर डाली है। तो उधर केजरीवाल ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है। तभी गौरव भाटिया पहले तो शीश महलवा आपके पुराने वादों में से एक नए स्कूल निर्माण का मुद्दा उठाते हैं और आप प्रवक्ता ऋतु झा को जमकर आना दिखाते नजर आते हैं। इस बीच आप प्रवक्ता ने कांग्रेस पर तंज कसने की कोशिश की तो तहसीन पुनावाला ने इतिहास कुछ दबे कुचले बातों को याद दिलाते देखे गए, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, मैंने एक प्रश्न पूछा था। मैंने पूछा शीला दीक्षित अगर बेईमान थी 10 एसी लगाने पे, तो ये 300 एसी वाला शीश महल जो है, इस पे अरविंद केजरीवाल कितने कट्टर बेईमान हुए? कोई उत्तर नहीं आया। खैर, अब इन्होंने बात करी सौरभ भारद्वाज के साथ जो हुआ, जनता ने किस तरह से उनको भगाया, मैं बताता हूं। इनका मैनिफेस्टो क्या कहता था? इनका मैनिफेस्टो कहता था 20 कॉलेज, रूबिका जी, 500 स्कूल, 500, ठीक है, और 20 अस्पताल। जब चुनौती दी गई तो हम लोग वहां गए जहां पे सौरभ भारद्वाज ने बुलाया था। आपको मालूम है, वो ऐसे स्कूल में लेके गए जो पहले से बना हुआ था। वो 1962 में बना था, वो नया स्कूल ही नहीं था। तो वहां से सौरभ भारद्वाज भागे। इसीलिए मैं कहता हूं किसी भी गालीबाज प्रवक्ता को मत बुलाया करिए जो पंजाबियों को गाली दे, सिखों को गाली दे, जो रोहिंग्या को रिश्तेदार बताए हरदीप पुरी जी का, जो भाटिया को घटिया कहते हैं। ऐसे प्रवक्ता हैं ये, पंजाबियों का अपमान करते। बीच में मत बोले, मैं इतनी ही विनती करूंगा। सच सामने आने दीजिए, सच सामने आने दीजिए। इन्होंने मुद्दा उठाया। जब हम दूसरे स्कूल गए, आपको मालूम है रूबिका जी, दूसरा स्कूल निर्माणाधीन था, वहां निर्माण कार्य चल रहा था। सौरभ भारद्वाज भागे वहां से भी। मैंने कहा और कुछ तो नहीं बचा। मैं आज भी आपके कार्यक्रम में चुनौती देता हूं, 20 कॉलेज जो इन्होंने नए बनाए हो, 500 स्कूल जो नए बनाए हो, अपने ट्विटर अकाउंट पे डाल दे या आप डाल दे और पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए है क्या, अरविंद केजरीवाल का हलफनामा मेरे हाथ में है, ये देखिए, सुनिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा। शीश महल में करोड़ों के पर्दे लगे हैं, 20-20 लाख की टोटो की सीट लगी है। जनता जा नहीं सकती है, मीडिया जा नहीं सकती है। मीडिया जाएगी तो एफआईआर हो जाएगी। क्या जनता ठगा महसूस नहीं कर रही? क्या इन्होंने नहीं कहा था मैं सुरक्षा नहीं लूंगा? आज वो जो सर पे टोपी थी, मैं हूं आम आदमी कहा गई, वो मफलर कहा गया, वो वैगनआर कहा गई। क्या ये पूछा नहीं जाएगा रूबिका जी? और सबसे बड़ी बात है, जब हमारा संकल्प पत्र आज आया है और हमने जब बताया है कि केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा होगी, हमने कहा है जो लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे उन्हें 15,000 रुपए मिलेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पे स्टाइपेंड योजना में 1,000 प्रति माह मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये क्यों ऐसा संकल्प पत्र दे रहे? भैया तुम अपना रिपोर्ट कार्ड रखो, संकल्प पत्र रखो। तुम्हें भाजपा की चिंता क्यों है? क्योंकि भाजपा जीत रही है चुनाव, कमल खिलने वाला है और इनकी फर्जी टोपी अब जा रही है और इसीलिए इनको डर लग रहा है। वरना अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं रखते? आप दोनों अपनी सीटें बता दीजिए ना। मैं ऋतुराज जी से भी पूछ रही हूँ आपसे, 70 में से बीजेपी कितनी ला रही है? हाँ पूछिए, उनसे पहले पूछिए, मैं बताता हूँ। नहीं, पहले आप बताइए कितनी सीटें ला रहे हैं 70 में से? चलिए पहले मैं बताता हूँ। मैं पहले बताता हूँ। 70 की विधानसभा है, 36 से ऊपर आएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। कोई माइका लाल नहीं है जो रोक सके। और खासकर वो जो उत्तर प्रदेश और बिहारी को कहते हैं फर्जी वोटर,
किसी के बाप की दिल्ली नहीं है। अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा में पैदा हुए हैं, वो हमें फर्जी वोटर बुलाएंगे, हम उनको ऐसा मजा चखाएंगे, जनता ऐसा लात मारेगी, जिंदगी भर याद रखेंगे। गौरव जी, जैसे इन्होंने अन्ना हजारे को ठगा है ना, बोल रहे हैं। हाँ ऋतुराज जी बताइए, अन्ना हजारे को ठग लिया, ठगा है। ओके ऋतुराज जी, 70 में से कितनी सीटें? हमारे नेता सीटें तो बता दीजिए, बता रहा हूँ ऋतुराज जी, बता रहा हूँ ना, सुन तो लो, गीली हो गई है। सुनो, देखो यही आदत है इनकी, बीच में बोले कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। देखो अब क्या है कि जब जो है हमारे नेता संजय सिंह जी ने, सौरभ भारद्वाज जी ने तो सारी मीडिया को इनवाइट किया था। आपको सो कॉल्ड शीश महल भी दिखाते हैं और हम इनका राजमहल। अरे ऋतुराज जी, 70 में से कितनी सीटें आ रही है? ऐसे थोड़ी चलेगा। जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब देंगे ना आप। मैं कह रही हूँ 70 में से कितनी सीटें आ रही है आम आदमी पार्टी की? जनता काम की राजनीति पर वोट करेगी और इस बार इतनी सीटें आएगी कि आप देख लीजिएगा। इनकी हालत इसलिए खराब है। कितनी सीटें आएंगी? बता नहीं पाए, 70 में से सुनिए, 70 में से 80 सीटें आएंगी, 70 में से 67 सीटें आएंगी, 70 में से 35 सीटें आएंगी। कितनी सीटें आएंगी? बहुमत से ऊपर सीटें आ रही है रूबिका जी। मैं आपको देखो, हमें कोई घमंड नहीं है, हमें काम पे भरोसा है। कांग्रेस की अंडर सीट्स हैं और वो तो बेचारे समर्थक हैं। नहीं तो गौरव भाटिया जी, कांग्रेस की उस अंडा सीट को 10 करने में आरोप बीजेपी आम आदमी पार्टी लगा रही है कि आप पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। उस अंडे के आगे एक लगाने वाली मेहनत तो आप कर रहे हैं। कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा इस बार भी। मैं अगर जवाब देता, मैं किसी के बीच में बोलता, ये खुद के जोक पर खुद ही हंसते हैं। रूबिका जी, सब प्रॉब्लम क्या है? आपने इनको बोला निबल लिखो हाथी पर आता नहीं तो क्या लिख रहे? इनको हाथी पे कुछ समझता नहीं तो क्या लिख रहे? मेरे पास हाथी है, हाथी मेरे घर के पास रहता है, घर में मेरे 2 खिड़की है, एक दीवार है, सोने की कमोड है, 1 करोड़ के हमारे कर्टन है, क्योंकि हाथी पर तो पढ़ाई की नहीं। सवाल आप क्या पूछ रहे, लिख के किस चीज के ऊपर है? जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। दूसरों पर कमेंट्री दे रहे मेरे भाई ऋतुराज जी। हो गया, आप इनको ज्यादा समय मत दीजिए, इनका कोई स्टेक नहीं है दिल्ली में। नहीं, पर आप थोड़ा ही बताइए क्या बात कर रहे हैं? इसलिए अब आए थे, अब मैं सच्चा, इसलिए अब आए थे कि गठबंधन करो, इसलिए हाथ जोड़कर आए थे भाई। अब मैं मुंह खोलूंगा या दीपक भाई बैठे हमारे पत्रकार है। 2017 को आपके 2 सबसे बड़े वरिष्ठ नेताओं को मैं तहसीन पुनावाला ले गया था अहमद पटेल जी के पास, इसलिए आए थे हाथ जोड़कर कि गठबंधन करो भाई। प्लीज यहाँ मुंह मत खोलाओ। जितने आपके दिन आपने लिए, तब से मैं अन्ना हजारे जी और अरविंद केजरीवाल जी को जानता हूँ। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू सर, रिक्वेस्ट यू, मत कीजिए, मत खोलो आइए मेरा मुंह। आप अभी नए हो, आपको टिकट भी नहीं दी पार्टी ने। मतलब मैं तो अभी तक इस बात को ही हलक से नीचे नहीं। ये बात सच है यार रूबिका जी। स्वर्गवासी अहमद पटेल जी के पास मैं ले गया था, इनके 2 सबसे बड़े देखिए, छेड़ा आपने था और इसीलिए मुझे जवाब दे दीजिए। आपने कहा इनको ज्यादा टाइम मत दीजिए, तो फिर उन्होंने याद दिलाया आपको 2017। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। खैर इधर पहले गौरव भाटिया ने आपको आईना दिखाया तो वहीं तहसीन पूरा पुल खोलते देखे गए। तो उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहां आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आज पवित्र संगम में स्नान करके मैं गंगा यमुना को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने आगे अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोष हो गया है, उनका अच्छे से इलाज कराएं। कुंभ के समय ऐसे बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है। उन्होंने आगे कहा, मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। दरअसल अखिलेश यादव ने बुधवार को होने वाली इस बैठक पर अपनी आपत्ति कुछ इस प्रकार से व्यक्त की थी और प्रतिक्रिया दी थी। खैर इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाई और सभी मंत्रियों के साथ फोटो शूट कराया, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। इस बीच इस कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले देखने को भी मिले हैं। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।